कि एक ट्रक जा रहा है और दूसरा ट्रक आके सीधे ठप क्योंकि उस ड्राइवर के सर धम करके पड़ा है उसमें स्टीयरिंग में एंड वो ट्रक आगे से पिचक चुका है। फिर मैं जो गलतियां कर रहा हूँ उनसे सीख कर आप गलतियां ना करो। तो हमारा ये फ्रिज आ चुका है। कोई मेरे को बता रहा था कि इस एरिया में कोई कांड वांड हुआ था। अनबॉक्स हो चुका है, काफ़ी बड़ा दिख रहा है। That's what she said। भैया और क्या इधर दबाओगे तो बर्फ निकलेगी और इधर बर्फ क्यूब, आइस क्यूब, बर्फ और बर्फ क्यूब। अपन ज़मीन पर ही हैं, भले ही अपना विजन आसमान तक होना चाहिए, सारी चीज़ होनी चाहिए, बट अपने जो पैर हैं वो ज़मीन पर ही रहने चाहिए। चलो भैया, चलो किसी का मर्डर वर्डर नहीं किसी की लड़की भगा ली हो नहीं डाउन टू अर्थ आदमी की खतरनाक काम नहीं कर सकता। सलमान भाई को देख ले। परसों मैंने बहुत ही खतरनाक सी दुर्घटना देख ली अपने सामने, जिससे मुझे बिलीव हो गया कि जो भी होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। क्या हुआ था कि मैं और मेरे कुछ दोस्त बाहर गए हुए थे एंड हाईवे से वापस आ रहे थे रात के टाइम पे एंड हम लोगों ने ना गलत टर्न ले लिया। बहुत देर से मुझे वॉशरूम जाना था उस टाइम पे, तो हमने गलत टर्न ले लिया, जिस वजह से 30-35 किलोमीटर हम लोग ना आगे निकल गए। और तब हमारा दिमाग खराब हो गया रात के टाइम पे कि यार वैसे ही तो इतना लेट हो चुके हैं, फिर घुमा की गाड़ी ला रहे 30-35 किलोमीटर। तो मैंने ना मैप के लिए बोला कि मैप देख लेते हैं एक बार अच्छे से। जब तक वो मैप देख रहे थे तब तक मैंने कहा कि मैं आसपास वॉशरूम देखकर होकर आता हूँ। रात के अराउंड 3-3:30 बज रहे थे। मैं बाहर जैसे ही निकला हूँ रोड पे, अदर साइड पता है मैं क्या देखता हूँ कि एक ट्रक जा रहा है और दूसरा ट्रक आके सीधे ठप एकदम से टकराता है उससे। एंड जो आगे वाला ट्रक है वो तो निकल गया, मतलब उस आगे वाले ट्रक ने साइड में गाड़ी लगाई थी, क्या किया बिना इंडिकेटर की गाड़ी रोक दी, जिस वजह से पीछे वाला ट्रक जो स्पीड में आ रहा था वो सीधा फट करके ठुका उसमें। और मैं सामने क्या देखता हूँ कि उस ड्राइवर का सर धम करके पड़ा है उसमें स्टीयरिंग में एंड वो ट्रक आगे से पिचक चुका है। मैं दोस्तों के पास गया अपनी जल्दी फटाफट की, मैंने कहा भाई बाहर निकल देख क्या हुआ ये। फिर मैं, मेरा जो दोस्त था शुभम, उत्कर्ष, हम लोग बाहर निकले और वहां से जल्दी से जाके उस ट्रक वाले के पास में गए। वहां पे देखा तो उसके पैर फंस चुके थे, ट्रक आगे मतलब अंदर घुस गया था ना। तो मैं और मेरे दो दोस्त मिलके पूरा ट्रक का वो गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं जो आधा क्रश हो चुका था, सब कुछ कर करके। फिर हमें देखकर और भी लोग रुकने लग गए। तो फिर उसके बाद में जैसे तैसे करके और भी ट्रक वाले आए, उन्होंने रस्सी वस्सी बांध के खींचा उसको, जिससे उसके वो निकल पाए। उसके पैर इंजर्ड हो चुके थे कुछ। फिर हमने पुलिस वगैरह को कॉल कर दिया था जिससे उसकी हेल्प हो जाए, और वहाँ पे फिर पुलिस वगैरह पहुँच गई थी और फिर हम लोग निकल कर आ गए। तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, इतनी बड़ी स्टोरी को मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ कि अगर मैं वहाँ से, जहाँ से मैं वापस आ रहा था वहाँ से कट गलत नहीं लेते हम लोग और मैं वॉशरूम जाने के लिए नहीं उतरता, तो मैं कभी ये देख ही नहीं पाता। तो मतलब हमें किसी वजह से यूनिवर्स ने, भगवान ने घुमा कर वहाँ पर भेजा था, जिससे हम उस इंसिडेंट को अगर देख रहे हैं तो हम लोग हेल्प कर पाएँ उस जगह पे। क्योंकि अगर हम लोग नहीं जाते ना वहाँ पे, मैं रुक के अगर एक्सीडेंट नहीं देख रहा होता तो कोई नहीं रुकता, क्योंकि हाईवे पे गाड़ियाँ चल रही हैं, साइड में गाड़ी खड़ी हुई है, किसको पता है कि उसके अंदर कोई है नहीं है, लोग स्पीड में निकल रहे होते हैं। बट मैंने अपनी आंखों से देखा था वो चीज़। तो इसलिए कुछ भी अगर लाइफ में हो रहा होता है ना, कभी भी आप गलत टर्न पे चले जाते हो, कोई भी चीज़ होती है, मैं केवल रोड पे नहीं लाइफ में भी बोल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छे के लिए होती है। हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप सभी लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा। कल से गृह प्रवेश की पूजा स्टार्ट होने वाली है, 3 दिन की रहेगी, और आज का दिन है हमारे पास में जिसमें बहुत सारे काम करने हैं। मैंने पूरी ऑलरेडी है ना टू डू बना के रखी हुई है, पता है। ये मुझे इस पूरा एसी फिटिंग करवानी है, बाथरूम का जो एक काम है वो करवाना है, ग्लास थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, और विनाइल प्रिंट का है काम, फ्रिज की डिलीवरी मेन चीज़ है। तो आज फ्रिज की डिलीवरी होगी और जो वेस्टेज है वो वहाँ से हटानी है और पूरी क्लीनिंग करवानी है, क्योंकि कल से मेन सारा का सारा काम शुरू हो जाएगा पूजा का, और फिर उसके बाद में काम नहीं करवा पाएंगे। आज के दिन जितना भी मेन काम बचा हुआ वो करवाना है। और कल ही फ्रिज निकल के चले गए थे तो ये खाली हो गया। जैसे कितना अजीब सा लग रहा है ना, मैंने पूरा वाइट करवा दिया था क्योंकि मुझे वाइट कलर ज़्यादा पसंद है। अब पहले येलो था यहाँ पे, कितना अजीब दिख रहा है ये। तो एसी निकल गए ना तो अपन तो एडजस्ट कर लेते हैं, पहले भी अपन कूलर पंखे में ही रहते थे, बट हमारे यहाँ जो हर बच्चे हैं बेचारे, इनको एसी की बहुत ज़्यादा आदत है। इस वजह से मैंने कूलर सेट किया है यहाँ पे, इसके अंदर आइस आ जाती है, अलग से सेक्शन है, कूलर के सामने पड़े रहते हैं। कल रात से तो ऐसे ही हो रहा है, सर ये भी मांगा। हाँ मैं तो उधर ही हूँ, आप बताओ कितनी देर से आ रहे हो आप? मुश्किल से 10 मिनट। बाय। कुछ कमेंट्स आए थे कि जो भी मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ ना अपने घर में, जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से क्या काम हो रहा है, तो लोग सीख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स है कि भाई मैं सीख रहा हूँ कि किस तरीके से जब मैं आगे घर बनवाऊँगा तो मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप मेरी इन चीज़ों को देख के, या फिर मैं जो गलतियाँ कर रहा हूँ उनसे सीख कर आप गलतियाँ ना करो। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो आप लोगों से चीज़ें शेयर करता हूँ मैं। तो हमारा ये फ्रिज आ चुका है, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे अभी, भैया आ ही रहे हैं। उसके बाद में दिखाएंगे आपको कि हमने किस तरीके का फ्रिज लिया है। अभी ना इतना सारा काम होने के बाद में भी यहाँ पर काम फैल गया, क्योंकि एसी की फिटिंग हो रही थी तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया।
यहाँ पे काम करवाते वक्त कुछ जो ये ऊपर लगता है ना तो डैमेज हो गए थे, तो फिर ये नए मंगवाए गए हैं। ये वापस से पूरे लगाए जाएंगे, ये भी यहाँ ये लगाएंगे। तो मेरे जो घर में 2 AC थे, दोनों AC निकल के मेरा वाला तो लग गया था एंड आई गेस उसकी पूरी फिटिंग भी हो चुकी है। बट जो मम्मी पापा का AC लग रहा था उसमें एकदम से कुछ लाइन का शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ आया जिसको वो सही कर रहे हैं अभी इसमें AC की फिटिंग चल रही है, बाथरूम का भी काम चल रहा है। और अपर वाले को कॉल कर रहा हूँ पर वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। कोई मेरे को बता रहा था कि इस एरिया में कोई कांड वांड हुआ था कि यश भाई जहाँ पर आप इस ब्लॉग बना रहे थे। अब मेरे को नहीं पता कौन सा क्या कांड हुआ, तुम्हें पता हो तो बता। मुझे पता है, मुझे ऐसा लगता है मेरी एक आदत बहुत ज़्यादा सही है कि मैं हर एक चीज़ का टू डू बना लेता हूँ एक दिन पहले और पेपर पे लिख लेता हूँ, जिससे अगला दिन काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाता है। या तो फिर फ़ोन में बना लो, जब मैं पेन उस पर नहीं लिख पाता ना पेपर पे, तो मैं फ़ोन में लिख लेता हूँ। फ़ोन हमेशा कैरी करता हूँ, बट पेपर पे लिख के चलना हमेशा प्रोडक्टिव रहता है और ये चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फाइनली हमारा फ्रिज अनबॉक्स हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके अंदर 2-3 फीचर्स बताए उन्होंने। ये आइस क्यूब्स निकलते हैं इससे, नहीं आइस क्यूब्स इससे निकलते हैं, इससे आइस क्रस्ट होती है नॉर्मल पानी। एक अच्छा फीचर ये है कि इसके अंदर पानी भरा रहता है और ये पूरा पीछे से प्योरीफायर लगा हुआ है इसमें, तो पूरा पानी फ़िल्टर होकर ही आता है यहाँ पर। अब इधर आप ये देख रहे हैं, ये एयर कर्टेंस हैं, मतलब जैसा कि आप मॉल में या फिर किसी भी शोरूम से बाहर निकलते हो तो एकदम से हवा पड़ती है ना आपके सर पर। तो पहले मुझे भी नहीं पता था वो काहे के लिए होती है, पर फिर पता चला कि वो अंदर की कूलिंग अंदर रखने के लिए, बाहर की कूलिंग बाहर रखने के लिए एक लेयर बनाती है। तो वो इसके अंदर यहाँ पे दी हुई है। इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो एयर की वजह से कभी अंदर नहीं जाते, मक्खी मच्छर वगैरह अगर खुला रहता है फ्रिज तो। लेफ्ट साइड पूरा फ्रीज़र सेक्शन है और राइट साइड पूरा फ्रिज है। तो मुझे फ्रीज़र सेक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए था, इसलिए मैंने ये वाला फ्रिज डिसाइड किया, साइड बाय साइड वाला। क्योंकि जो नॉर्मल फ्रिज होते हैं उसमें ऊपर फ्रीज़र रहता है, नीचे फ्रिज रहता है। बट मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि दिन भर का मेरा चिकन वगैरह, शैडो वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो केवल फ्रीज़र में ही रखा रहता है। हमारा जो पुराना फ्रिज है वो बहुत ज़्यादा भरा भरा रहता था। बट मैंने सोचा नहीं था कि ये रूम मतलब इधर किचन में रख के इतना बड़ा दिखेगा, काफ़ी बड़ा दिख रहा है। दैट्स व्हाट शी सेड। आपने फ्रिज नहीं देखा ना? हो गया। हाँ, नहीं वो बोल रहे 12 के बाद खोलेंगे। 12 के बाद क्या मतलब है? मैंने भैया और क्या प्रोटीन के लिए और भी चीज़ें हैं। खोल दिया। पनीर प्रोटीन देता है। वही हम कह रहे हैं 12 तारीख के बाद क्या होता है? वही चलिए होने का 12 बजे के बाद अब खुलेगा कैसे? खोलो। अरे वाह, चालू कर दिया। इधर दबाओगे तो बर्फ निकलेगी और इधर बर्फ क्यूब, आइस क्यूब। बर्फ और बर्फ क्यूब। नाइस यार, मान गए रिक्की। जो ऐप है ना इसमें कर लूँगा ना डाउनलोड, तो अगर फ्रिज के ऊपर कुछ सामान वामान रखा है, आपने कपड़ा रखा है, तो मोबाइल में बता देगा कि वो कपड़ा हटा दो, हीट हो रहा है। अगर फ्रिज के नीचे पानी चला गया होगा तो मोबाइल में बता देगा कि पानी चला गया, उसको साफ़ कर दो। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं। सुबह से जिन जिन चीज़ों का हमने प्लान बनाया हुआ था कि एसी की फिटिंग, इलेक्ट्रीशियन, बाथरूम में ऊपर वो जो काम था, वो शेड्स लगने थे, वो सारी चीज़ें सारी की सारी हो गई। एक काम रह गया बस ग्लास वाला, क्योंकि उसने फ़ोन नहीं उठाया। और रात के टाइम पे पूजा का सामान वहाँ रखवाना है हमारे घर पे, और वहाँ से जो जो भी सामान बचा हुआ है वो लेकर आना है। सारी चीज़ें सेट करनी है रात के टाइम पे, जिससे कल जब पूजा हो तो वो घर लगे। यहाँ से एसी वहाँ जा चुके हैं ना, तो एवरीडे की इतनी ज़्यादा आदत लग चुकी है एसी की। देख रहे हो पूरे बाल वाल पूरा पसीना पसीना हो गया है। बट पता है मेरे को अच्छा लगता है ऐसे फील करना भी। जैसे क्या होता है ना कि जिस जगह से मैं आया हूँ ना और जिस जगह पे जा रहा हूँ, तो कई चीज़ों की आदत लग जाती है लोगों को।
तो मैं वो आदत कभी लगाना नहीं चाहता अपनी, इसलिए मुझे बैक टू बेसिक्स पर आकर काफ़ी अच्छा लगने लगता है कई बार, खुद को फील कराने के लिए कि देखो भाई अपन ज़मीन पर ही हैं। भले ही अपना विजन आसमान तक होना चाहिए, सारी चीज़ होनी चाहिए, बट अपने जो पैर हैं वो ज़मीन पर ही रहने चाहिए, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। जैसे स्वेट में रह के बस वो कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, मज़ा आ रहा है मेरे को। अभी वर्कआउट का टाइम हो गया है 7:34, बट अभी यहाँ से सबसे पहले मेरे को कुशन्स वगैरह उठाने के लिए जाना है, सोफ़े के लिए कुछ बेडशीट्स देखनी है, बाकी थोड़ा बहुत पेमेंट रह गया था उन सारे लोगों का जो काम हो चुके हैं, वो सारी चीज़ें देखने के बाद वहीं के वहीं वर्कआउट करने के लिए निकलूँगा। तो चलो चलते हैं। ज़िंदगी लंबी नहीं, हसीन होनी चाहिए बाबू मोशाय। ओह, ये कौन बैठा हुआ है? डे बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बट वर्कआउट काफ़ी अच्छा गया उस हिसाब से। एंड ये चैलेंज करने में पता है मज़ा आता है मुझे बहुत ज़्यादा, कि जब बहुत ज़्यादा थका हुआ होता हूँ ना, तब मैं और ज़्यादा एक्स्ट्रा लिफ्ट करता हूँ, मज़ा आता है, जिससे मैं अपने ब्रेन को ये सिग्नल देता हूँ, ये फील कराता हूँ कि बस यहाँ से अगर स्ट्रॉन्ग हो तुम कुछ भी कर सकते हो। एंड काफ़ी अच्छा वर्कआउट रहा। 11:27 हो गए, 11:30, 12 बजे तक घर पहुँचूँगा, फिर उसके बाद में सारा सामान वामान लेकर जाना, सारी शिफ्टिंग होगी, आज ही के दिन सारी क्लीनिंग होगी, कल सुबह पंडित जी आ जाएंगे। पता नहीं रात में कितने बजने वाले हैं आज। ये चल रहे हो गया? हाँ चलना है। घर है चल रहा भैया, चलो चलें। ज़िंदगी में सबसे खतरनाक काम क्या किया तुमने, बताओ? सबसे खतरनाक क्या काम? भी ऐसा खतरनाक तो किसी को बता नहीं सकते। ऐसा चोरी मोरी का काम नहीं किया मैंने तो बोला चोरी करी। सबसे खतरनाक चोरी करती थी। हैं? किसी का मर्डर वर्डर, नहीं किसी की लड़की भगा ली हो, नहीं। ठीक तो बड़े काम। तुमने कितने बड़े काम किए बता खतरनाक? मैं तो भाई बहुत डाउन टू अर्थ लड़का हूँ मैं। ये सारा डाउन टू अर्थ आदमी की खतरनाक काम नहीं कर सकता। सलमान भाई को देख ले। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? तुम अपना बताओ यार, हमारा छोड़ो। मेरा खतरनाक काम इतना सिंपल सोवर आदमी, चेहरे से इतना भोला, अपने थोड़े कर्मकांड बताओ कैमरे में। मेरे कोई कर्म कांड नहीं है। अरे ऑफ कैमरे तो बहुत सुनाई देते हैं हमको। थोड़ा थोड़ा नहीं गाइस, ये आपको चलते हैं घर पे सफाई करनी। मेरा कहना यह है कि 3 अपन सब्जी कर लेते हैं, अच्छा 2 पूड़ी कर लेते हैं, 1 रायता कर लेते हैं, या आप कहो तो आपके यहाँ दही बड़े अगर पसंद करने वाले लोग हैं तो दही बड़े कर लेते हैं। सारी चीज़ों के इंस्टॉलेशन हो गए, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ अभी। 2:16 हो रहा है। अब घर जाके अपनी लास्ट मील लूँगा, उसके बाद सोऊंगा, फिर सुबह जल्दी उठना है बिकॉज पूजा है। बट मज़ा आ रहा है, इन्हीं दिनों के लिए तो अपन जीते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू गाइस एंजॉय टुडेज व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरे इन ब्लॉग से कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, अभी के लिए, फ्यूचर के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, पीस। चल उठा ले। मैंने अपना AC 30 पे करा, 30 पे उसने इतना ठंडा कर दिया। अभी बिना एसी के कैसे लग रहा है घर में? अभी तो हालत ख़राब होगी। अभी तो मेरे को, मैं जानबूझ के आ रहा हूँ इधर काम करने ताकि मैं बैठ पाऊँ AC में। यहाँ का लाइट का बिल आधा तू भरेगा। मैं उन्हें रूम में जाके बैठ जाता हूँ।